हरियाली जंगल में गोरी चिड़िया और काली चिड़िया रहा करते थे। गोरी दिखने में बहुत सुंदर थी और काली अपने रंग की वजह से हमेशा परेशान रहा करती थी। काली दिखती थी अच्छी थी, लेकिन उसके काले कलर से वो हमेशा जलन की मारी रहा करती थी। मुनमुन काली और गोरी से मिलने आती है। बाजार में मेला लगा था, वहाँ जाने के लिए वो गोरी से कहती है, गोरी, क्या तुम चलोगी मेरे साथ मेला देखने के लिए? हम दोनों जाकर बहुत घूमेंगे और बहुत सारी शॉपिंग भी करेंगे। अपनी प्यारी गोरी ये सुनकर काली के पास चली जाती है और काली से भी कहती है, काली, तुम भी चलो ना हमारे साथ। हम दोनों बाजार जाने वाले हैं मेला घूमने के लिए। तुम आओगी तो हमें भी अच्छा लगेगा, और यहाँ तुम रहोगी तो बहुत परेशान रहोगी। चलो ना। काली पहले से ही गोरी से बहुत गुस्सा थी, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी और मुनमुन भी उसे ही बुलाने के लिए आई थी, ना कि काली को। यह काली को पता था, इसी वजह से उसके मन में जलन पैदा होती है और वो गोरी को खरी खोटी सुनाती है। गोरी, ये सारा ढोंग बंद कर दो। मुझे पता है तुम मेरे मन पर नमक छिड़कने के लिए आई हो। और ये मुनमुन सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बुलाने के लिए आई थी, ना कि मुझे पता है मैं काली होने की वजह से कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करता। और तुम्हारे साथ देखो, सारा लोग आते हैं खुद चलकर तुम्हें बुलाने के लिए। जाओ, तुम दोनों, मैं नहीं आऊंगी। और वो दोनों काली की इसी बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है। काली को बहुत गुस्सा आता है। तभी जेल भाई काली के पास आते हैं और वो भी काली को बाजार में मेला लगाने की खबर देते हैं और उसके साथ चलने के लिए भी कहते हैं। जेल भाई, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। अभी अभी मुनमुन और गौरी चले गए हैं और आप भी चले जाना। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं बाजार में मेला देखने के लिए नहीं आ सकती। ठीक है काली, मैं चला जाता हूँ। अगर इस जेल की तुम्हें कभी भी ज़रूरत पड़ी तो बेझिझक मुझे आवाज़ लगाकर बुलाना। झील मेले का बहाना लेकर काली और गौरी के पास उसके अंडों को देखने के लिए आता है। दोनों के घोंसले में अंडा ना पाकर वो वहाँ से चला जाता है। उसने काली से झूठ बोला था कि वो उसे मेला देखने के लिए लेने आया है और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद गौरी अंडा देती है और गौरी को बहुत खुशी होती है, लेकिन काली जलन के मारे बहुत जल रही थी। गौरी का अंडा देखकर उसके मन में शक पैदा हुआ। अरे, अब इस गौरी को अंडा हुआ तो उसकी औलाद भी उसकी तरह खूबसूरत होगी और गौरी की वाह होगी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। काली, मेरे अंडे की तुम कुछ घंटों के लिए सुरक्षा करोगी क्या? मेरा घोंसला जरा खराब हो चुका है और मौसम भी बदलने वाला है। मुझे बहुत चिंता है, इसी वजह से मैं जंगल में जाकर कुछ ना कुछ तो करती हूँ और मेरा घोंसला तैयार करती हूँ, लेकिन अंडे की सुरक्षा की वजह से मैं परेशान हूँ। क्या कुछ घंटों के लिए तुम इसकी देखभाल कर सकती हो क्या? गौरी की बातें सुनकर काली के मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा था और वो सोचने लगी और फिर से गौरी को कहती है,
हाँ गौरी चिड़िया, तुम जा सकती हो। 2 घंटे या 4 घंटे भी लो और अपना काम करके ही वापस आना। मैं तब तक तुम्हारे अंडे की बहुत अच्छे से सुरक्षा करूंगी। गौरी चिड़िया के जाने के बाद काली अपना दिमाग लगाती है और झील को आवाज देकर बुलाती है। झील भाई, मैंने आपको इसलिए बुलाया, गौरी ने अंडा दिया है और गौरी का यह बच्चा इस दुनिया में नहीं आना चाहिए। मुझे गौरी से बहुत शिकायत है। आप तो जानते हैं ना आपको क्या करना है। झील को भी इसी बात का इंतजार था और झील तुरंत जाकर गौरी का अंडा खाने लगता है। काली, मैंने गौरी का अंडा सारा खा दिया है। अब मैं चलता हूँ और ऐसे ही बीच बीच में कभी दावत पर बुलाना, और तुम्हारा काम भी हो चुका है। अब अपने मन के जलन की वजह से उसने गौरी का सारा संसार ही उद्ध्वस्त कर दिया। इतने में गौरी काली के पास आती है। गौरी को अपने घोंसले में अंडा नहीं दिखाई दिया। तब वो काली से कहती है, काली बहन, आपकी ऐसी हालत किसने की और मेरा अंडा कहाँ है? क्या हुआ? कुछ बताएंगी आप? मुझे माफ करना गौरी, क्या बताऊँ अब। झील भाई आए थे और उन्होंने मुझे बहुत मारा और मैंने तुम्हारे अंडे की सुरक्षा भी की, लेकिन वो मुझे पीटते ही गए और तुम्हारा अंडा खाकर वो चले गए। मुझे माफ करना गौरी, मैं तुम्हारे अंडे की सुरक्षा नहीं कर पाई। यह सुनकर गौरी बहुत रोने लगी और काली को कुछ कहे बिना ही अपने घोंसले की तरफ जाकर बैठ गई। महीनों के बाद अब काली अंडा देती है और काली के घोंसले में अंडा देखकर गौरी बहुत खुश होती है और अपना अंडा उसे याद आता है और थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन अपनी उदासी पीछे छोड़कर वो काली को बधाई देने के लिए उसके पास चली जाती है। बहुत बहुत बधाई काली बहना, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके घोंसले में आपका अंडा देखकर। और अब आप इस अंडे की सुरक्षा करना। पिछली बार झील ने मेरा अंडा खाया था, इस बार आप खुद इसकी सुरक्षा करना। मैं चली जाती हूँ, मेरा थोड़ा काम है और आते समय पेड़े लेकर आऊँगी आपके लिए। धन्यवाद गौरी। और मैं अपने अंडे की सुरक्षा खुद करना जानती हूँ, किसी और के भरोसे पर मैं अपना अंडा छोड़ने वाली नहीं। तुम ठहरी बुद्धू, मैं बहुत होशियार हूँ। ओके, जाओ जहाँ जाना चाहती हो। काली इतने अहंकार में डूब चुकी थी कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपनी बेचारी गौरी वहाँ से चली जाती है और काली अहंकार में और जलन के मारे बहुत अपने मन ही मन खुश हो जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था उसने क्या किया है। तभी झील वहाँ आता है और काली के घोंसले में अंडा देखकर बहुत खुश हो जाता है और काली उससे तभी कहती है, क्या झील भाई, आप यहाँ क्या करने के लिए आए? और इतने में झील कुछ कहता उससे ही पहले झील उस पर अटैक करता है और उसे बहुत मारता है। इतना मारता है कि काली नीचे गिर जाती है और झील उसका अंडा खाकर वहाँ से चला जाता है। कहते हैं ना, जलन की वजह से किसी का घर बर्बाद करने से पहले
हम अपना खुद का घर बर्बाद करने का न्योता ही दे उठते हैं। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलना मत। धन्यवाद दोस्तों।